चुका है, ठीक है? तो गोल्ड कहीं न कहीं एक बहाना सा ढूँढ रहा है अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए। और फॉर अ टाइम बीइंग मुझे भी ऐसा लगता है फॉर अ टाइम बीइंग कि ये थोड़ा बाउंस बैक हो सकता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के डाटा को लेके हो या फिर आप समझो अभी ईसीबी ने जो अपने कमेंट्री में कहा है कि इन्फ्लेशन विल बी वेरी वेरी हाई, इस तरह की कोई बात हो तो, या फिर धोखे से कहीं जो फेड के रेट्स हैं वो 0.75 बेसिस के बदले 0.5 बेसिस हो जाए, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि गोल्ड कभी भी $1800 तक जा सकता है, लेकिन ये एक टाइमिंग फेज है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में ये वापस अभी दबाव बना ही रहेगा और आपको ये 1600 का जो आंकड़ा दिख रहा है 16 का, वो आपको दिखेगा, नियर फ्यूचर में भी दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यहाँ से रुपया भी मजबूत होगा, तो जो शो आपने रखा है और आपके चैनल पे नीचे बता रहे हैं 48,000, वो आज ना कल आपको 48,000 का नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, तो आप बेरिश ही हैं। आपने कहा कि हाँ, तेजी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे के लेवल्स भी आएंगे। तान्या, एक और चीज जो हम यहाँ पर बाजार में देखते हैं कि जैसे 50,000 के लेवल्स यहाँ पर टूटे हैं, तो हमने इस साल की शुरुआत में ही यहाँ पर 55,000 जैसे लेवल्स भी आते हुए देखे हैं। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये खरीदारी का महीना नहीं है, जुलाई में हम बाइंग नहीं आते हुए देखते हैं, लेकिन क्या स्मार्ट इन्वेस्टर्स या जिनकी शादियां सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हैं, क्या वो लोग इस लेवल्स पे बाइंग कर रहे हैं? तो मनीषा, अभी मैं हमेशा आपके यहाँ ये बोलती हूँ कि इंडिया में गोल्ड बाइंग इज अ हॉबी। रिक्शे वाले को भी पता होता है रेट क्या है एज ऑफ टुडे। सो एज ऑफ नाउ व्हाट वी सॉ दिस ईयर, द ट्रेंड हमारा जो अक्षय तृतीया था, दैट वाज बेटर देन द अक्षय तृतीया प्री कोविड टाइम्स। सो वी सॉ वेरी गुड फुटफॉल एट द टाइम। उसके बाद से क्योंकि लीन पीरियड आया, रेट ने साथ नहीं दिया, तो काफी लीन सीजन चल रहा था। मार्केट वॉज वेरी नॉट सो प्रॉमिसिंग। बट जब से ये वापस आपका जो रेट गिरा है, एंड ये मोस्टली कस्टमर इज अंडरस्टैंडिंग कि ये रेट जैसे बोला भी कुणाल जी ने शुरू में, वो सबका इमोशन वही है कि ये रेट वापस मिलने वाला नहीं है। अभी जो यूएस की हम लोग फेड रेट का बात कर रहे हैं और हम ईसीबी ने बढ़ा दिया इसलिए रेट बढ़ गया, वो सब इट इज ऑल फैक्टर। जो 75 बेसिस पॉइंट करे चाहे 50 बेसिस पॉइंट करे, वो सब फैक्टर्ड इन हो चुका है। अभी वो ऑलरेडी देखो, अगर आप गोल्ड कॉपर रेशियो देखिए, वो भी यही कहता है कि इसके आगे फेड कर नहीं पाएगा। वो ऑलरेडी 4.3 पे आ चुका है, 4% पे वो रोक देते हैं वो रेशियो पे। अगर आप चाइना में देखें कि वापस रिसर्जेंस आ रहा है, उसका इफेक्ट आना चाहिए। ऑल्सो अगर आप देखें तो ये फेड रेट पॉलिसी काफी टाइट है, वो बेसिकली बोरो कर रहा है फ्यूचर से। तो वो जो अभी उन्होंने करा उसका रिजल्ट पे अभी थोड़ा दिन, हाँ 2-4-5 दिन में एक बार आपको थोड़ा सा लो छोटा दिखा सकता है, जैसे कुणाल जी ने कहा कि जब एक्चुअल में फेड रेट नीचे गिराएगा। बट उसके बाद ये रुकने वाला अभी ज्यादा दिन नहीं है। दिस शुड गो बैक अप, एंड उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। पिछले 5 दिन से हमको बहुत अच्छा फॉल वापस आ रहा है, एंड दोनों तरीके का आ रहा है। गोल्ड कॉइन इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छा आ रहा है, और ज्वेलरी भी जिनको मालूम है कि भाई शादी, क्योंकि जो अक्षय तृतीया था वो इतना अच्छा इसलिए हुआ, वी रियलाइज कि पीपल आर लाइकिंग टू बाय ऑन अ ऑस्पिशियस डे। सो वो जितना उस टाइम के वेडिंग ज्वेलरी का बाइंग का नीड था, वो उस टाइम पे हुआ। अभी ज्वेलरी ऑफ वेडिंग जिनका फ्यूचर में है, उनको भी लग रहा है कि तब तक रेट पकड़ में दिवाली अभी मेंटल होता है ना कि फेस्टिव टाइम पे सीजन में भाव बढ़ा मिलता है, तो अभी उसका बाइंग शुरू हो गया है। लास्ट 5 डेज में आई बीन सीइंग वेरी गुड वॉक इन। इन्वेस्टमेंट का तो समझ में आता है बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग दीज ऑगस्ट पीपल ऑन योर पैनल, बट ऑल्सो फॉर वेडिंग ज्वेलरी वी सीइंग गुड वॉक इन। यानी कि लोग यहाँ पर खरीद तो रहे हैं, और एक जो मिसनॉमर है बाजार में कि गिरती बाजार में लोग नहीं खरीदते, चढ़ते बाजार में खरीदते हैं, वो शायद यहाँ पर टर्न होता हुआ भी नजर आया है। तो हमने एक नियर टर्म लॉन्गर टर्म तो यहाँ पर व्यू आपसे लिया ही है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आप सभी से क्विकली ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो बाकी का बचा हुआ यहाँ पर साल है, वहां पर सोने में किस तरह की रेंज आप बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो हमें देखने को मिलेगी ही यहाँ पे। तो कुणाल, आपसे ही जान लेते हैं किस तरह की रेंज दोनों साइड की बनता हुआ देखते हैं आप, इंटरनेशनल मार्केट्स में और घरेलू बाजार में। ओके, जो गोल्ड अभी गिरा है उसमें मेन, जैसे हमने डिस्कस किया, इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को छोड़ के भी मेरे हिसाब से यूएस से अभी तक डेटा खराब नहीं आ रहा है। तो डेटा खराब नहीं है उसका मतलब रिसेशन के चांसेस कम है, और इसके लिए गोल्ड नीचे आना चाहिए। बट गोइंग फॉरवर्ड जब जब ये रेट है, क्योंकि लास्ट 2 हफ्ते में फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट और एक्सपांड हुई है, तो अभी तो ये श्रिंकिंग होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जैसे फेड का बैलेंस शीट श्रिंक होना स्टार्ट होगा, ऐसे यूएस के इकोनॉमिक डेटा, हाउसिंग डेटा, रिटेल सेल्स डेटा, ये सब डेटा खराब होना चालू हो जाएगा। सो मेरी राय में 1650 का बॉटम है गोल्ड में,
1650 के नीचे गोल्ड नहीं जाना चाहिए और कंजर्वेटिवली बाय द एंड ऑफ द ईयर इट शुड टेस्ट